भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर नीमच के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश के प्रति उनकी अविस्मरणीय भूमिका के सम्मान में कांग्रेसियों ने याद कर चित्र पर माल्यार्पण किया। उल्लेखनीय है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों का विलीनीकरण कर देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में अहम योगदान दिया था। सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में हुआ था। आज कांग्रेस कार्यालय पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, राकेश अहिर, मोनू लोक्ष, ब्रजेश मित्तल, महेश वीरवाल, आशा सांभर, पृथ्वी सिंह वर्मा, भारत अहिर, हिदायतुल्ला खान, मनोहर अंब, योगेश प्रजापति, मनीष चांदना, इलियास कुरैशी, जावेद दुर्रानी, वैभव अहिर और बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। गांधी भवन में किया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा जितने भी देश के महापुरुष हैं उनकी जन्मतिथि और पुण्य दिवस के अवसर पर यहाँ श्रद्धांजलि आयोजन होता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। सभी कांग्रेस के साथीगण यहाँ एकत्रित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। देश के वो हमारे प्रथम गृह मंत्री थे और उनने जो कार्य किए आज निश्चित रूप से एक उदाहरण है। जो रियासतों का विलीनीकरण किया उनने, वो उनके जीवन काल का एक ऐतिहासिक कार्य है। और वर्तमान में हम देखते हैं कि जो भी सरकारें बैठी है, चाहे दिल्ली में या भोपाल में है, वो देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल के समाज का विभाजन कराना चाह रही है। लेकिन सरदार पटेल ने उस समय में पूरे देश की अलग अलग संप्रदाय की हो या अलग अलग वर्ग की, चाहे राजपूत घराने हों चाहे मुग़ल घराने हों, सबको एकता के सूत्र में बांधकर सब रियासतों का भारत ने विलय कराया था। आज ऐसे ही लौह पुरुष की देश को आवश्यकता है। आज वर्तमान परिस्थितियों में हम देखते हैं कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र होते हुए भी पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमारे भारतीय भाई जो हिंदू वर्ग के लोग हैं वहाँ उन पर अत्याचार की घटनाएं हो रही है। लेकिन बड़ा आश्चर्य जब होता है कि दिल्ली में उन्हीं की सरकार और 56 इंच का सीने की बातें करते हैं, वो वहाँ तो कार्रवाई नहीं करते हैं और उन्हीं के पार्टी के लोग सड़कों पे निकलकर जुलूस निकालते हैं। ये केवल सांप्रदायिक वातावरण बिगाड़ने का प्रयास है। इन घटनाओं की कांग्रेस हमेशा निंदा करती है और सरकार को सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा ठोस कदम उठाकर, जब हम हमारी रियासतों का विलीनीकरण शांति से किया था, पड़ोस के देशों में जो घटनाएं हो रही है उस पर नियंत्रण करके और ये इन घटनाओं को रोकना चाहिए। आज हम सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हैं और हम प्रयास करेंगे कि उनकी सिद्धांतों पर हम चलें और हमारे नगर का और देश का वातावरण सुधरे। पहले बुर्ज खलीफा व कई 5 स्टार होटलें बनते थे एएससी ब्लॉक से, क्योंकि यह एएससी ब्लॉक पहले सिर्फ अमीरों की पहुंच तक ही सीमित था, लेकिन अब ये आम लोगों की पहुंच में भी आ चुका है। ये सब संभव कर दिखाया है बापजी एएससी ब्लॉक ने। जी हाँ, आप चाहे खेतों की मेड़ हो या मंदिरों के ओटले, सभी के निर्माण में हो रहा है बापजी एएससी का उपयोग। बापजी एएससी ब्लॉक से निर्माण में होती है काफी बचत, क्योंकि इसमें ना होती है प्लास्टर की जरूरत, ना ही लगती है सीमेंट और ना ही तराई की होती है कोई आवश्यकता। बापजी एएससी ब्लॉक बहुत ही आसान तरीके से केमिकल से ही चिपक जाता है। बापजी एएससी ब्लॉक की विशेषताएं यह है, बापजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 4.5+ MPa। इसके उपयोग में स्टील का होता है बेहद कम उपयोग। इसमें कोई क्रैक नहीं आता है, टाइल्स भी लग जाती है बेहद आसान तरीके से। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? आज ही संपर्क करें बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टेक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।